हरे कृष्णा। बात करती हूँ श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है, जो कि सोमवार को 11:15 बजे प्रारंभ हुई थी। सूर्य मुख होने के कारण आज मंगलवार को इसका व्रत रखा जा रहा है, जो कि दोपहर 1 बजे तक है एकादशी। तो जैसा कि नाम से ही प्रतीत है, पुत्रदा एकादशी यानी कि पुत्र रतन को प्राप्त करने वाली एकादशी। अब इसका विधि और विस्तार से वर्णन करने जा रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा इसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के क्रम में महिष्पति नाम की नगरी में महाजित नाम का एक राजा पुत्रहीन था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था, क्योंकि वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन में पाप किया और ना ही किसी के साथ कोई अन्याय किया। प्रजा का धन जो है उसको एकत्रित किया और प्रजा पर ही लगा दिया। ना मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना और ना ही किसी की धरोहर छीनी। मैंने प्रजा को हमेशा पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को भी पुत्र और बांधवों की तरह ही दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको एक समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इसमें महादुख पा रहा हूँ। सो क्या कारण है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महाजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण आदि वन में गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर एक वायुवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश रहते थे। उनके पास गए और सब ने जाकर महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सन्मुख बैठ गए। उनसे हाथ जोड़कर विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि आपके हमने दर्शन किए। इस पर लोमश ऋषि बोले कि ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण तो बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब ऋषि बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने वाले हैं, ब्रह्मा से भी अधिक हैं। महिष्पति नाम की पुरी में एक महाजित नाम का धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा की पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख को सुख माने और उसके दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ। अब जब से आपके दर्शन करे हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अब अवश्य ही दूर हो जाएगा। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। इस पर लोमश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का विचार करने लगा। विचार करके बोले कि हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन 2 दिन से भूख से व्याकुल था। दोपहर के समय एक जलाशय पर पानी पीने गया। उसी समय एक
ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी गायें। राजा ने उसको प्यासी को हटा दिया और खुद जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़े हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बताइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रतन की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचन को सुनकर लोमश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रतन पैदा होगा। मंत्रियों सहित समस्त राजा लोमश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को वापिस आई। उन सब को लोगों ने श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया। लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रतन उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रतन को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में और परलोक में स्वर्ग मिलता है। बोल एकादशी महात्म की जय। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सागरम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माताश्च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्याद्रविणं तमेव सर्वं मम देवो। हरे कृष्णा